श्री गणेश। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फैमिली ब्लॉग। आप सबका स्वागत है मेरे ब्लॉग में। आशा करती हूँ आप लोग खुश और खुशहाल होंगे। गाइस थोड़ा सा लाइट कम पड़ रही है तो गाइस आप लोग सोच रहे होंगे इसने कहा था कि मैं डोगरी में ही शूट करूंगी सारे ब्लॉग, बट अभी फिर से ही हिंदी में बोलने लगी। तो कुछ मेरे पहली जो मैंने अपनी लाइफ की स्टोरी सुनाई थी तो उसमें कुछ मेरे व्यूज थे जिनमें मुझे कमेंट आया था कि मैम अपनी जो स्टोरी है आप हिंदी में ही सुनाएं, क्योंकि कई लोग हैं जिनको डोगरी समझ में नहीं आती है। तो प्लीज आप अपना जितना भी स्टोरी है वो हिंदी में एक्सप्लेन करें कि हमें अच्छे से समझ आ जाए। तो गाइस फिर मैं अभी फिर से हिंदी में ही अपने ब्लॉग्स बनाऊंगी और थोड़े बहुत डोगरी में बना लूंगी, बट अपनी जो लाइफ की स्टोरी है वो मैं हिंदी में ही अब एक्सप्लेन करूंगी। तो गाइस शुरू करते हैं। पहला जो पार्ट था मेरा लाइफ का वो था अपने ससुराल में। अभी जो दूसरा पार्ट मेरा ये है वो है मेरे घर में। जब मैं घर गई थी मैंने वहां पे खत्म किया था, वहीं से शुरू करते हैं अब हम। तो गाइस फिर जब हम घर चले गए थे अपने मायके, मैं थोड़ी देर के लिए अपने मायके चली गई थी। गर्मी काफी है, स्वेटिंग हो रही है, इसी का अरेंजमेंट नहीं है ना अभी शॉप पे। चलो फिर मैं घर चली गई थी जब वहां पे, तो अपने घर पे अपने मायके में। तो गाइस वहां पे मैंने कम से कम 1.5 साल वहां पे अपना स्टे किया था, वहां पे अपने हस्बैंड के साथ। मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ ही रहते थे। वहीं पे मैंने अपनी बेटी भी डाली हुई थी। और थोड़ी देर के बाद वहां पे सब कुछ अच्छा चल रहा था, सब ठीक ही था सब। बट वो कहते हुए ना मायके में कितनी देर ही रह सकते हैं हम, 1-2 महीना, 3 महीने, साल, 1.5 साल में ज्यादा रहेंगे। बेटी तो रह सकती है पर जुवाई कितनी देर रहेगा वहां पे, अच्छा नहीं लगता। तो मुझे खुद भी फील अच्छा नहीं होता था। वैसे ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे पेरेंट्स ने या मेरे भाई ने या मेरी फैमिली ने कुछ ऐसा फील करवाया और हमें, बट वो काफी अच्छे थे हमारे साथ। तो फिर भी हमें अच्छा नहीं लग रहा था वहां पे रहना, जबकि हमारा घर बना हुआ था तब भी हम वहां पे रह रहे थे। तो मैंने कहा चलो जैसा भी है अपने घर ही चलते हैं। जैसा भी है यार, अपना घर अपना ही होता है, चाहे लाख बंदा कह ले कि मायके में रह ले, बट जब लड़की की शादी हो जाती है ना तो अपना घर अपना ही होता है। तो फिर हम आ गए वापस। जब हम वापस आए तब भी वैसा ही था हमारे घर का स्टोरी। वहां पे कुछ ऐसा नहीं था कि कुछ चेंज हुआ था। हाँ मैं गई थी, शायद थोड़े खुश थे, वो चीज चेंजिंग हो सकती है उनकी लाइफ में, बट ऐसा कुछ चेंज नहीं था वहां पे। और वैसा ही था, लड़ाई झगड़े रोज के, कला कलेश, बस ऐसे ही। कभी उसने गाली करनी, कभी मैंने, कभी ये कभी वो। बट ये था कि जब हम वापस गए तब हमारे ऊपर पुलिस केस के हमारे केस इतने ज्यादा थे कि हम पुलिस स्टेशन के ही चक्कर लगाते रहते थे। छोटी सी बेटी थी मेरी, 6 महीने की, 7 महीने की। उसको बेचारी को गोद में लेकर मैं पुलिस स्टेशन जाती थी, वहां बैठी रहती थी कितनी देर। आपको पता जब पुलिस स्टेशन जाओ तो कितनी देर बैठना पड़ता है। वहीं पे उसको फीडिंग करवाती थी, वहीं पे बेचारी बैठी रहती थी मेरे साथ, और मैं भी बैठी रहती थी वहां पे। तो बस ऐसे ही सिलसिला चलता रहा। हमारा साल एक ऐसे ही निकल गया। फिर हमने कोर्ट में वहां पे केस करवाया कि हमें भाई जमानत के लिए। फिर इन्होंने जब अटेम्प्ट टू मर्डर का केस हमारे ऊपर लगाया था तो मेरे हस्बैंड को वहां पे उन्होंने अरेस्ट कर लिया था कि अटेम्प्ट टू मर्डर का केस है। तो अरेस्ट घर से करके लेके गए थे, पूरे मोहल्ले के सामने लेके गए थे। तो काफी बुरा लगा था वो सीन, मतलब भूल तो नहीं पाती, पर फिर भी चलो शायद यही लाइफ में लिखा था। तो फिर मैंने अपने, मेरे एक वकील थे, मेरे लॉयर थे, मैंने उनसे बात की। फिर मैंने बेल के उनसे कागज बनवाए अपने हस्बैंड के। तो हमने बेल करवाई, घर लाया उनको। उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके और मनमुटाव होता रहा। वो छोटी मेरी ननद थी, वो आती रहती थी, इन्वॉल्वमेंट रहती थी उनकी। उसके बाद फिर हम आ गए, मतलब चल रहा था धीरे धीरे, सब कुछ अच्छा ही चल रहा था। फिर थोड़ा सा ठीक हो गया। और बीच में ना मेरी जो सास थी वो कहती थी हमें घर बेचना है। वो सेल करने पे आ गई थी, घर सेल करना है, घर सेल करना है। हम कहते थे कि नहीं करना सेल है आपको, अगर हमारे साथ नहीं बन रहा है तो आप कोई बेटी अपने साथ अपनी घर में रख लो। क्योंकि जो बड़ी बेटी थी, ननद थी, उनकी भी शादी हो गई थी। और हमें तो बाद में पता चला था मोहल्ले से किसी की आपकी बेटी, आपकी ननद की शादी उन्होंने करवाई हुई है। और इस रीजन से भी हम घर वापस आए थे कि बड़ी बेटी की शादी। चलो हमें किसी ने नहीं बुलाया ना सुनाया, फिर भी हमारा फर्ज है वहां पे काम करना या कुछ सहयोग करना शादी में। तो जितना हमसे हो बना हमने किया। शादी अच्छे से हमने करवाई, अरेंज करवाई, या जो भी था हमसे जितना भी था कॉन्ट्रीब्यूट हमने की बीच में। तो शादीशुदी हो गई सब। और हमने कहा चलो आप अपनी बड़ी बेटी को रख लो, छोटी को रख लो। हम लिख के दे देते हैं कि नीचे वाले पोर्शन से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम ऊपर ही रहेंगे। चाहे आप नीचे वाला कोई भी पोर्शन लिख के दे दो, छोटी वाली को, बड़ी वाली को। बट नहीं, मेरी सास के कान में मेरी छोटी ननद ने, जो सपना ने, उसने काफी उसके दिमाग में माइंड वॉश करके रखा था, ब्रेन वॉश, कि नहीं सेल करना है, सेल करना, आप इधर आ जाओ, ये सेवा नहीं कर सकती, मैं ही सेवा करूंगी, ये नहीं कर पाएगी सेवा। तो बस वही फिर उसके हिसाब से होता रहा सारा कुछ।
फिर उसके बाद जब वो चली गई घर अपने, फिर मेरी सास थोड़ा बीमार रहने लगी, कुछ ज्यादा ही बीमार रहने लगी। वो बेचारी बेड पे ही आ गई। तो थोड़ी थोड़ी देर के बाद उसको वॉशरूम वगैरह जाना था। वो मेरे ससुर ही करते थे, मेरे साथ तो बोलती नहीं थी वो। अगर मैं कर भी देती तब भी उन्होंने कोई तो वो करना नहीं था मेरे साथ। तो थोड़ा बहुत जब मेरे को हेल्प की उनको फिर मैं कर देती थी, उनकी ऐसी बात नहीं है। मैं नीचे नहीं जाती थी, बुलाती नहीं, चाय वगैरह खाना शाना जो भी था कर देते थे हम, थोड़ा बहुत इधर से बना देती थी। फिर भी वो खाते नहीं थे मेरे हाथ का खाना, कहते थे नहीं ये कुछ डाल के दे देगी, हमें मार देगी, ये वो बड़ा बहम करते थे। बस उसके बाद वो मेरी सास ना कुछ ज्यादा बीमार होने लगी और ना थोड़ा थोड़ा मेरी सास को मेरे साथ अटैचमेंट हो गई। मेरी जो ननद है ना उसका आने का थोड़ा 1.5 साल एक ना हमारे घर में आना उसका कम हो गया, क्योंकि वो रजौरी में रेंट पे रहती थी। फिर उसके बाद वो विजयपुर शिफ्ट हो गई है रेंट पे, तो वहां रहती थी। उसके हस्बैंड का अपना काम था तो वो उसमें ही बिजी हो गई, घर में आना उसका कम हो गया। फिर उसके दौरान ना 1 साल 1.5 साल तक मेरे और मेरी सास की इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो गई, कसम से आई स्वेयर। मैंने कभी लाइफ में सोचा भी नहीं था कि मेरी सास के साथ मेरी इतनी अच्छी बॉन्डिंग होगी, बट हो गई। बट अच्छा फील हुआ कि चलो जितने 4-5 साल जितने भी शादी के थे हमारे अच्छे नहीं थे, पर ये 1.5 साल बड़ा अच्छा था। एक बार की बात है जब मेरी सास को मेरी जो छोटी ननद कह रही थी कि आजा यहाँ आजा यहाँ आजा, मैं यहाँ पे ट्रीटमेंट करवाती हूँ विजयपुर में, वहां पे अच्छा नहीं होगा, आप आ जाओ। बस उसके बाद वो चले गए, वो जाने लगे, तैयार होने लगे। उस दिन उन्होंने मेरे को बुलाया, मैं बर्तन धो रही थी ऊपर, तो मेरे को बुला रहे थे, कहते पूजा पूजा नीचे आ। मैं गई, मैं बैठी, मैंने कहा हाँ जी मम्मा आपने बुलाया। बैठी, थोड़ी देर बातें शातें की। वो ना मेरे को सीन आज तक नहीं भूलता। मतलब जब उन्होंने मेरे को बुलाया, बिठाया और मेरे को बोला कि देखो घर का ध्यान रखना, मेरा पता नहीं मैं आऊंगी नहीं आऊंगी वापस। मैंने कहा मम्मा आप ऐसे मत बोलो, हम आएंगे आपसे मिलने के लिए, और वैसे भी सैटरडे को आप वापस आ ही रहे हो तो हम ले आएंगे आपको। कहते नहीं मेरा मन नहीं कर रहा जाने का, बट मेरी बेटी जो है वो थोड़ा फोर्स कर रही है कि आ जाओ इधर, शायद ठीक हो जाओ। तो चलो वहां पे जाके दिखा लेती हूँ, मैं क्या पता मैं ठीक हो जाऊं। मैंने कहा चलो आप हो आओ वहां से। तो अच्छे से बात है कि वो मेरे छोटे ससुर है, वो अनमैरिड थे। कहते वो सुल्फे को खाना खिला देना, हमेशा उसका ध्यान रखना, घर का ध्यान रखना, मैं जल्दी आ जाऊंगी। बेबू सोई है, मेरी बेटी को वो बेबू बोलते थे, बेबो सोई है, पता नहीं वो मैं अगर उठी होती तो मेरे को जाने नहीं देती। मैंने कहा हाँ मम्मा वो तो बात सही है, आपको नहीं जाने देती वो, पर चलो कोई बात नहीं आप चलो। मैंने उठाया एक साइड से, मेरे वो ससुर ने उठाया एक साइड से, मैंने उठाया, उनको रिक्शा पे बिठाया। जाते जाते मेरे दिल में पता नहीं क्या है, मैंने कहा मम्मा पानी पी लो। कहते नहीं मैंने पानी नहीं पीना। अच्छा चल पिला दे, तू पिला दे अपने हाथों से। मैंने कहा चलो ठीक है मैं पिला देती हूँ। मैंने पानी पिलाया और रिक्शा जाने लगा, बट ना वो पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे थे घर को। पता नहीं क्यों मेरे को भी ऐसे दिल से फील हो रहा था कि ना भेजू ना भेजू ना भेजू, पर ऐसे फील हो रहा था, पता नहीं क्यों अंदर से वो होता है ना, कभी कभी फील होने लगता है, ऐसे फील हो रहा था। तो मैंने सोचा मैं भेजू ना भेजू, चले गए। वो पीछे मुड़ के 1-2 बार देखा, उन्हें चले गए। थोड़े दिनों के बाद वहां से फोन आया कि आपकी सास बहुत ज्यादा बीमार हो गई, मम्मा बहुत बीमार हो गई है। इनको फोन किया सपना ने, बहुत बीमार हो गई है, वो ये है वो है, वो इंजेक्शन लगाया था और ज्यादा बीमार हो गए। साथ में उन्होंने सफर किया ना, ट्रैवल नहीं कर सकते थे, फिर भी उन्होंने ट्रैवल किया, वो बीमार हो गए। हमने कहा अच्छा चलो हम सैटरडे को आते हैं, उनका हाल चाल पूछेंगे। मानी से बात की, मेरे को बोल रहे थे दाल चावल बना देना, मैंने खाना है, मेरा बड़ा मन कर रहा है। मैंने कहा कोई नहीं आप आओ, मैं आपके लिए दाल चावल बना दूंगी, आप आ जाना। बस वही हुआ, शाम को कॉल आ गया कि वो बहुत बीमार हो गया, उनको हम फिर से बख्शीनगर शिफ्ट कर रहे हैं, आप आ जाओ मम्मा बहुत बीमार हो गए। बट वो ना एक्चुअली गाड़ी में ही पूरे हो गए थे, वो डेथ हो गई थी उनकी। बट इन्होंने ऐसे एक्सप्लेन किया कि नहीं यहाँ हॉस्पिटल में ही बीमार हो या पूरे हो या। फिर मेरे हस्बैंड गए, लाया घर, उनको गई तो वो जिंदा थी, आई घर बेचारी मरी हुई, आई घर, फिर वो लेके आए उनको शाम को। बस बेचारी पूरी हो गई। वो मतलब मुझे अपनी शादी के वो 4-5 साल जो मैंने उनके साथ बिताए, मुझे उनमें से कोई भी इंसिडेंट याद नहीं है। बस लड़ाई वाले याद है कि लड़ाई की है या कब मेरे साथ बैठे थे, कब बातें हुई थी, वो याद नहीं है। बट हाँ जो लास्ट का 1.5 साल वो मेरे साथ अच्छे से बॉन्डिंग रही, हम लड़े ही नहीं कभी भी। मतलब इतना कोई भी चीज पापा लाते थे, तो जब पापा बाहर जाते, पापा नहीं मेरे साथ बात करते थे, हमारे साथ मम्मा करते थे। जब वो बाहर जाते थे तो मेरे को बाजें लगाती थी, पूजा पूजा नीचे आ, ले बेबुकली ये ले जा, तू खा लेना, ये गच्चक ले जा, ये ले जा खा लेना। बस वही बातें मेरे को बड़ी मतलब याद आती है कि चलो जैसी भी थी यार, लड़ती थी जो भी था, पर ये था कि घर की रौनक थी। मतलब गालियां भी देती थी उसकी, अब मुझे गालियां भी बड़ी याद आती है कि चलो गालियां देती थी, जैसी भी थी यार घर में थी। माँ का होना घर में बहुत जरूरी है।
चाहे वो मायके में हो चाहे ससुराल में हो, माँ का होना बहुत जरूरी है यार, बहुत जरूरी है माँ का होना। अब मुझे वो इतनी याद आती है, सताती भी बड़ा थी मेरे को इतना गालियां निकालती थी, इतना सताती थी। और मैं तब मन मन में बोलती थी कि देख तू मुझे इतना गालियां देती, इतना बोलती ना, एंड में जब तुम मरेगी ना मेरे हाथ से ही पानी पी के जाएगी, मेरे हाथ से ही पानी पी के जाएगी। और सच में ऐसा ही हुआ। जब वो गए जा रहे थे तो लास्ट जो उस गिलास घर का पानी था वो गिलास मैंने पिलाया था उनको। चलो कोई नहीं, भगवान उनको खुश रखे, जहाँ पे भी हो भगवान उन्होंने जन्म ले लिया हो। और यहाँ पे तो बेचारे जीवन काट रहे थे, जी नहीं रहे थे वो यहाँ पे। तो नेक्स्ट में जब भी वो जीवन ले, भगवान अच्छा जीवन ले और अपनी लाइफ अच्छी जिए, वो आगे लाइफ में कभी उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, जो भी वो लाइफ जी रहे हो, ना कोई बीमारी लगे उनको। जिस हिसाब से उन्होंने यहाँ पे नर्क भोगा ना बेचारी ने, आई स्वेयर नर्क भोगा बेचारी ने। एक जगह बैठ के वहीं पे पॉटी पेशाब सब कुछ, मतलब वॉशरूम सब कुछ, उसको बड़ी मुश्किल, मतलब खुद पे नहीं, जब बंदा किसी पे डिपेंड हो जाता ना, किसी चीज पे डिपेंड हो जाता अगले बंदे पे, तभी अगले बंदे को अपनी वैल्यूज पता चलती है कि नहीं, जब तक मैं टांगों से चल रहा था तब मेरी लाइफ कैसी थी और आज मैं बेड पे बैठा हूँ तो मेरी लाइफ कैसी है। बस इसी तरह चलता रहा। उसके बाद पापा भी थोड़े बीमार हो गए, जब मम्मा चली गई थोड़े वीक हो गए, क्योंकि मम्मा और पापा का प्यार बड़ा ज्यादा था, बहुत ज्यादा प्यार था, वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे कि जब वो गए तो काफी वो उसको मिस करते थे। और जो मेरी ननद थी सुधरी वो तब भी नहीं, जब वहां से आई तब भी ऐसी थी, और आज भी वो पता नहीं कैसी होगी। मैं क्या आज की बात क्या ही करूं, मैं उसके साथ कोई लेना देना नहीं हमारा, बट ये है कि उसके बाद भी वो कोई सुधरी नहीं, कोई सुधार नहीं आया। पहले वो मम्मा का माइंड वॉश करती थी, ब्रेन वॉश करती थी, अब जब मम्मा चले गए तो पापा का माइंड वॉश, उसने ब्रेन वॉश करना शुरू कर दिया। इवन कि मम्मा के मरने के 3-4 दिन के बाद ही वो शुरू हो गई थी अपना प्लान कि मैंने कहाँ से इनको निकालना है, घर सेल करवाना है, निकलना है मैंने यहाँ से, इनको निकालना, बस उसके दिमाग में बस वही था। जब वो आती थी ना, कसम से कह रही हूँ, चाहे मुझे बुलाए ना बुलाए, फिर भी मैं उसको जबरदस्ती लाती थी। खाना शाना खाते थे, एक साथ रहते थे। जब कोई शादी, मतलब कोई बर्थडे करना या कुछ भी करना, उसकी बेटी को बुलाना, उनको बुलाना, सब अच्छा चल रहा था। मुंह पे वो इतनी मीठी थी ना, कसम से कह रही हूँ। सही बोलते हैं लोग कि कभी किसी के फेस पे देख के यकीन नहीं करना चाहिए, इंसान के दिल में क्या चल रहा है किसी को कुछ नहीं पता होता। मैं पीछे इसने मेरे को इतनी गालियां निकाली, इतना कुछ कहा, इतना बुरा भला बोला, जब शुरू में शादी हुई थी, बता नहीं सकती क्या बोला। और एक बार ये बीमार हो गई थी, इसके दिमाग में कुछ था प्रॉब्लम, पता नहीं क्या हो गया था इसको, और ये बड़ी जगह डॉक्टरों को दिखाया इसने, कोई नहीं मतलब इसको फर्क लगा। एक जगह मैं धागा डलवाती थी तो मैंने कहा चलते को आइए हमारे यहाँ जम्मू में, मैंने खुद से गई, मैंने खुद से बोला था, मेरी सास भी जिंदा थी, तो मैंने कहा दीदी आप मेरे साथ चलो, मैं जहाँ से धागा डलवाती हूँ, चलो आप वहां डलवा लो, शायद आपको थोड़ा फर्क लग जाएगा, पीरों की जगह वहां माथा टेकना, भगवान जी सब ठीक करेंगे। मैं स्पेशल स्कूटी स्टार्ट की, स्पेशल इसको लेके वहां गई, धागा डलवाया, वापस लाई इसको। मैं कुछ जता नहीं रही कि मैंने वो सब कुछ किया, वो मेरा फर्ज था उनके लिए करना, कि वो अगर फैमिली दुखी है, वो मेरी फैमिली अगर दुखी है तो उनको हेल्प करना, उनका सजेशन हर चीज में करना, वो मेरी ड्यूटी है, वो मेरा फर्ज है। बट चलो मैंने किया, फिर आई, थोड़ी देर उसको फर्क रहा, थोड़ा ठीक रही, बट यार भूल गई, वो सब कुछ भूल गई वो कि मैंने क्या किया, उसके भाई ने उसके लिए क्या किया, कुछ नहीं याद आ उसको। बस एक ही था, मैंने ये घर बिकवाना है, मैंने यहाँ से पापा को लेके जाना है, इनको खज्जल करना है, बस हमें छोड़ो। उसको हमारी छोटी सी बेटी थी, 6 साल की बेटी है मेरी, उसको भी तरस नहीं आया, उस पे भी तरस नहीं आया कि मेरी एक भतीजी है, मैं इसको खज्जल कर। इसके माँ बाप बुरे हैं, हम बुरे हैं, इसके बाप बुरा, मैं बुरी हूँ, कुत्ते हैं हम, चलो कोई बात नहीं, हम छोड़ देते हैं। बट उसने मेरी बेटी को भी नहीं छोड़ा, उसको भी नहीं बख्शा, उसको भी खज्जल कर दिया, उसने घर सेल करके ही छोड़ा। तो गाइस वीडियो काफी लंबी बन रही है, तो अभी वीडियो हम यहीं पे रखते हैं। नेक्स्ट हम कब गए घर पे, किराए पे, रेंट पे, और कैसे गए, आगे क्या हुआ, ये भी मैं आपको थर्ड पार्ट पे अपनी लाइफ के बारे में बताऊंगी। तब तक प्लीज गाइस मेरी वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर किया कीजिए गाइस प्लीज गाइस, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए मेरे को, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है अपनी लाइफ के बारे में आपके साथ डिस्कस करके। आज आपके साथ बात कर रही हूँ ना, तो ऐसे लग रहा है कि हाँ दिल पे कुछ बोझ था जो मैं किसी के साथ शेयर कर रही हूँ और हल्का हो रहा है मेरा। तो चलो भगवान सबको खुश रखे, मेरी सासू माँ उनको भी खुश रखे,
उनकी आत्मा को शांति दे भगवान, सब खुश रहे। ओके गाइस, बाय।